Sir, I think this is the best batting lineup that I've been part of personally. Uh, Rohit Bhai and Virat Bhai, I think all-time one-day greats in the world. Rohit Bhai, one of the best openers in white ball, and विराट भाई के बारे में तो बोलने की ज़रूरत नहीं, वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई बैट्समैन एवर. तो इनके बीच में बैटिंग करने का और नीचे हमारे पास श्रेयस कितनी अच्छी फॉर्म में है, केएल भाई, हार्दिक भाई, जड्डू भाई. तो आई थिंक जो हमारी बैटिंग में डेप्थ है वो ऊपर वाले जो बैट्समैन उनका काम थोड़ा इजी कर देती है. हम थोड़ा ऊपर से और फ्रीली खेल सकते हैं बिकॉज हमारे पास इतनी डेप्थ है. और आई थिंक ये एक चीज़ है जिसमें पहले बीच में हम थोड़ा स्ट्रगल करते थे, बैटिंग में उतनी डेप्थ नहीं होती थी, तो ऊपर वाले बैट्समैन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता था कि लंबा स्कोर करने का. बट आई थिंक जो हमारी इस टाइम बैटिंग में जो डेप्थ है वो हमको अलाउ करती है कि ऊपर से हम थोड़ा और फ्रीली खेल सकें. शुभमन, आपके एज ए वाइस कैप्टन थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगा. श्रीलंका में पहले फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर नेम द वाइस कैप्टन. उसके बाद नाउ यू आर विद द टीम एज ए वाइस कैप्टन इन आईसीसी, इवन एड्रेसिंग एन इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर द फाइनल. तो एज ए वाइस कैप्टन आपने कितना सीखा है रोहित से और बाकी सीनियर प्लेयर से? थोड़ा अपने एज ए वाइस कैप्टन की जर्नी के बारे में बताइए. सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. When you are with the team as a player, obviously you have a responsibility as a batsman, as a fielder, but when an added responsibility is given to you, it's very important for me to know how the other players are feeling on the field, if they are thinking the right way. We have a lot of young players in the team. तो जैसे कि मैं बात कर रहा था एक्सपीरियंस प्लेयर और यंग प्लेयर्स में, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर इतनी बार उन्होंने वो सेम चीज़ कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, गलतियां भी कर चुके हैं. तो मेरा ये रोल होता है उस टाइम पे जो भी हमारी टीम में कोई यंग फास्ट बॉलर, कोई यंग स्पिनर है, कि वो जब उनके ऊपर प्रेशर है, क्या वो सही तरीके से सोच रहे हैं या नहीं. आप सक्सेसफुल या फेल तो सही तरीके से सोचने में भी हो सकते हो, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी सक्सेसफुल होने की अगर आप सही सोच रहे हो. तो वो वही मेरा रोल है टीम में कि जब भी बॉलर्स अंडर प्रेशर है उनसे बात करनी, उनके प्लान्स पूछने. और कई बार हम प्रेशर में सिंपल चीज़ें करना भूल जाते हैं, तो बस उनको वही चीज़ें याद दिलानी कि हमारा ये प्लान है, हम ये करने को देखेंगे. आई थिंक वही मेरा रोल है. Shubman, for 11 years between 13 and 24, we're talking about how India reached the semi-final, reached the final, but did not win a title. The fact that we won in the West Indies last year, does that sort of free up that pressure in any way? Yes, definitely. I think it's also about sometimes once you get one title, then I think that kind of breaks the jinx, and then it gives you the momentum, and also you are not very desperate about getting the title. And it's not good when desperation kicks in. Then it's hard to put the occasion out of the equation. In all these big matches, like I said, the players or the teams that can put aside the pressure and the occasion out of the game has a better chance of winning it. And I think winning the title in 24 doesn't mean that we are less hungry, but I think it kind of makes us more balanced. That yes, we have won an ICC title, and we'll try to do our best to win this one. जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े मैचेस पे कैपिटलाइज करना. बट आई थिंक जितने भी हम मैचेस खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कोशिश तो एज अ बैट्समैन यही रहती है कि हर मैच को आप कैपिटलाइज करें और हर मैच में आप अच्छा करने की ट्राई करें. बट क्रिकेट का नेचर ऐसा है कि हर मैच में आप कितना भी ट्राई कर ले, हर मैच में 100 नहीं बन सकता है, हर मैच में 50 नहीं बन सकती. बट ऑब्वियसली बड़ी ओकेजन होती है तो थोड़ा आप ट्राई करते हो कि यार मैं अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करूँ, या जब मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ थोड़ा अपने आप को 3-4-5 बॉल ज़्यादा दे दूँ क्योंकि बड़ी ओकेजन है, और अपने आप को बेस्ट चांस दूँ मैं परफॉर्म करने का. Shubman, you mentioned that this is the best batting order you batted in, and you bat very deep, and almost everyone's got runs through the tournament. How much does that free you up to take more risks at the top of the order and bat more freely? I honestly don't really think about that I need to take more risks or I need to take less risk. It's about me being in my zone and taking calculative risk, and I think that is the hallmark of my game. I take risks at the right point when I feel the bowler is under pressure, and most of my batting is instinctive. I don't pre-plan. I don't play any shots which are pre-planned. I see the situation and I see when is the right time to put the bowler under pressure. And obviously when you're playing on the wicket, you kind of have an idea what kind of total you're looking to make on that wicket, and then you add 15-20 runs to give that extra cushion to the bowlers, and that's what I think of when I'm batting.